सीताराम पदाम जो मधुकुल सीताराम गुणावली सीताराम विचित्र रूप मनुष्यं सीताराम सुनाम धाम तम सद्गुरुं नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभावं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवाय परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरेत इनके पद वंदनीय नासत विघ्न हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोतायमान के तुम पद रजमोहा तुम पीछे जो और है श्रोता है रसखान जिनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन क्यों। श्री वृंदावन की सर्वसुराधा रमण भट्ट गोपाल उजागर ऋषिकेश भगवान विपुल बीठल रस सार थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुश्री रंग कृष्णदास पंडित उभय हरिकारी हरि अंग घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीवन व्रत श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ श्री वृंदावन के रसिकों का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन्होंने श्री धाम वृंदावन के इस दिव्य रस को मिलकर के पालन किया, सब मिली। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर श्री प्रबोधानंद जी जब श्री धाम वृंदावन आए श्री वृंदावन के रस का जब उन्हें चस्का लगा उनकी वाणी स्फुरित हुई और उन्हें श्री वृंदावन शतक की रचना की, इसमें डूब गए श्री प्रबोधानंद जी। क्या रस पिया उन्होंने। वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदाटवी भुवन वृंदार कैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा, सुलभा यदि भाग्य आराध्यात्र रसतः सहराध्या श्री, यात्र रसतः सहराध्या श्री, गोविंद मिंदुचे निंदी मुखार, गोविंद मिंदुचे निंदी मुखार। श्री प्रबोधानंद जी लिखते हैं, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देवता गणों को भी दुर्लभ इस वृंदाटवी को यदि तुमने भाग्यवश प्राप्त कर लिया है तो यहाँ श्री राधा सहित करोड़ करोड़ चंद्रमाओं को निंदित करने वाले श्री गोविंद से अनुराग कर निरंतर उनकी आराधना करो। हे संस्वाद श्रुतिगम मृतिशयन्ति वृंदावने अति प्रेमाविष्ठा पदरमति रसोदिंच रोमांच मुंजा। श्री राम वृंदावन का स्पर्श पाते ही ये रसिकजन प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा के अधिकारी हो गए। ते वृंदावन ते श्री वृंदावन रसमय स्वांत विश्रांत राधा कृष्ण श्रीमच्चरण कमलास तत्पदम प्राप्तवन्तः। श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति समस्त पुरुषार्थों का फल है। ये पुरुषार्थों में शिरोमणि है। उस वृंदावन के लिए
बलपूर्वक सभी बंधनों को तोड़ करके तू प्रस्थान कर दे, सीधा हम वृंदावन आ जा। श्री ब्रजरस का पान किया इन्होंने, और ब्रजरस के पान से इन्हें जो प्राप्त हुआ वो सबको लेना चाहते। चीख चीख करके, अरे भैया मत भ्रम में पड़ जाओ, तुम जिस धन के पीछे पड़े हो वो नकली धन है। आओ आओ, श्री राम वृंदावन में असली धन मिल रहा है, जल्दी आ जाओ। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, आरत थोड़े लोग सुनैया, साचो धन वृंदावन। श्री राम वृंदावन के इस दिव्य रस का पान इन दर्शकों ने किया। उन्हीं का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी का चरित्र आपने सुना, और दूसरा नाम भी श्री कृष्णदास जी है। उनको श्री ब्रह्मचारी कृष्णदास जी कहते थे, उनको पंडित श्री कृष्णदास जी के नाम से जाना जाता था। श्री ब्रह्मचारी कृष्णदास जी श्री ठाकुर मदन मोहन जी के उपासक थे, और श्री कृष्णदास पंडित जी श्री गोविंद देव जी के उपासक थे। दोनों को ही श्री अंग की सेवा प्राप्त थी। उन्हें श्री ठाकुर मदन मोहन के श्री अंग की सेवा प्राप्त थी, और इन्हें श्री गोविंद देव जी के श्री अंग की सेवा प्राप्त थी। इन रसिकों के हृदय के भावों की अभिव्यक्ति भक्तमाल के टीकाकार ने की है। इनके एक एक भाव में प्रियादास जी बिक गए। वो कहते हैं कि जब तक मैंने भक्तमाल में प्रवेश नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था कि भक्तों के चरित्र में इतना रस है। अब तो जिस भी चरित्र में मैं प्रवेश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है पूरे जीवन इन्हीं का चरित्र गाऊं मैं, जीवन की एक श्वास व्यर्थ न चली जाए, इतना रस। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में भूमिका में प्रियादास जी ने लिखा है, योगी यति तपीता सो मेरो कछु काज नहीं,
योगी अति तपीता सो मेरो कछु काज नहीं। भक्त पर प्रीत प्रीत मेरी मति हरि है। मेरी मति हरि है, मेरी मति हरि है, मेरी मति। प्रियदास कहते हैं कि भक्त के एक एक भाव ने मुझे खरीद लिया है। होंगे संसार में बड़े बड़े योगी, तपस्वी, त्यागी, हंस, परमहंस, मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो एक ऐसा हृदय चाहिए जो ठाकुर के लिए क्रंदन करता हो, रुदन करता हो, बस। इसलिए भक्तमाल में इन्हीं भक्तों का चरित्र का समावेश किया गया है जो ठाकुर की रूप झांकी के लिए तड़पते रहते हैं, बस। इनके जीवन में ठाकुर के सिवा किसी का महत्व ही नहीं है। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं को, हाँ दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की हाँ वैद मिला नहीं को, सूली ऊपर सेज पिया की, हाँ सूली ऊपर सेज पिया की, हाँ कहीं विद मिल रहो, दर्द न जाने दर्द न जाने ऐसे रसिकों का स्मरण किया है श्री प्रियादास जी ने। तो श्री कृष्णदास जी का स्मरण इन शब्दों में किया। श्री गोविंद चंद्र रूप रास रस रास उदास, श्री गोविंद चंद्र कृष्णदास पंडित ये दूसरों यो जान ले, दूसरों यो जान ले, दूसरों यो जान। श्री गोविंद देव जी के श्री अंगों की सेवा में जो निरंतर अनुराग से लगे रहते थे, जिनके अनुराग का वर्णन करते करते प्रियादास जी आंसुओं से नहा गए, जिनका वर्णन करने में इतनी प्रसन्नता हुई प्रियादास जी को। सेवा अनुराग
अंग अंग मति पागु रही। सेवा का अनुराग, श्री ठाकुर जी के एक एक रूप माधुरी में चित्त वृत्ति खो जाए। सेवा अनुराग अंग अंग मति पाग रही। पाग रही मति जो पे तो पे यह मान ले। आपके अंग अंग में श्री भगवत सेवा अनुराग टपक रहा था। आपके मन बुद्धि में निरंतर सेवा पूजा के दिव्य भावों का स्मरण होता था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि यदि आपने कभी सेवा की होगी तभी आप समझ सकते हैं सेवा का रस क्या है। सड़क का व्यक्ति नहीं समझेगा, केवल बातें कहने वाला नहीं समझेगा, केवल सिद्धांतों की बात ना, इसलिए जीवन के इन क्षणों को सेवा में लगाया होगा उसको ही अनुभव हो सकता है सेवा का रस क्या है। तालाब के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा होकर बात करे तालाब के पानी की, इतना ठंडा है, इतना शीतल है, बिल्कुल झूठ बोलता है। उसको तालाब के पानी में जाना चाहिए, जाएगा तो पता चलेगा कि पानी में कितनी मधुरता है, कितनी शीतलता है। ऐसे जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करता तो उसकी बात में कोई दम नहीं है। इतनी भी सिद्धांत की बात करें, ये कहते हैं प्रियदास जी वाले, कहते दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता है। और आगे कहते हैं कि इस तरह का हृदय कैसे मिला। जो सारी चीजें हृदयात्मक है ना, ये कोई बाहर का कार्य नहीं है, सेवा हृदय की वस्तु है। तो ऐसा हृदय श्री पंडित कृष्णदास जी को कैसे मिला। अगली पंक्ति में जवाब देते हैं, बहुत प्यारा जवाब है। प्रीत हरिदासन सो, प्रीत दासन सो, प्रीत हरिदासन सो, विविध प्रसाद देत विविध हिये लाय लेत देखो पद्धति प्रमाण ले। हिये लाय लेत देखो पद्धति प्रमाण ले। इसका सूत्र, इसकी जड़ क्या है। इतना सुंदर हृदय अच्छा होगा तभी तो कोई सेवा कर पाएगा। मलिन हृदय वाले व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के पास जाएंगे तो संसार का चिंतन होगा, ठाकुर जी का चिंतन तो, और जितनी देर खड़ा रहेगा संसार की चीज मांगेगा ठाकुर जी से, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो क्या सेवा करेगा। लेकिन ऐसा हृदय, सेवा लायक हृदय कैसे मिलता है। प्रियदास जी कहते हैं कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी की ये विशेषता थी कि आप श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे भक्तों से अत्यंत प्रीति रखते थे। बस यही जड़ है। जिसे जो कुछ प्राप्त हुआ है इन संतों के अनुग्रह से मिला है। मत की रति गति, मति की रति भूत भलाई, मति की जो जहीं जहाँ तहाँ है पाई। हाँ सो जान सत्संग प्रभाव, सो जान। जय जय लोकहु वेद न आने उपाय।
दासों में श्री पंडित कृष्णदास जी थे। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर। श्री पंडित कृष्णदास जी बड़े विद्वान थे। श्री ठाकुर जी की श्रृंगार आरती के बाद आप श्री ठाकुर जी के लिए 100 श्लोकों की रचना रोज करते हैं और नए 100 श्लोक बना करके प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को श्रवण कराते और ठाकुर जी बहुत खुश होते। ठाकुर जी को खुश करने के लिए आपके जीवन की कोई मौलिक बात चाहिए, नकल नहीं। फलाना करा तो हम भी ऐसा करें, वो ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। कहीं भी ठाकुर जी खुश होंगे। आपके हृदय की कोई ओरिजिनल चीज हो, मौलिक चीज हो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। नकल से ठाकुर जी नहीं रीझते कि वो ऐसा करे तो हम भी ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। आपकी अपनी मौलिक चीज हो, ओरिजिनल चीज हो। तो श्री पंडित कृष्णदास जी रोज 100 श्लोकों की रचना करते और प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी को सुनाते और ठाकुर जी सुन के मुग्ध हो जाए। मुस्कुराहट ठाकुर जी के श्रीमुख में दिखाई पड़ती श्री गोविंद देव जी के। तो आप भगवत दासों में प्रीति देखिए आप श्री पंडित कृष्णदास जी के। एक दिन ठीक श्रृंगार आरती के बाद कुछ संत आ गए और संत आए तो हमारे वैष्णव में संतों का सत्कार करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। कोई संत आए उसका सत्कार जरूर करो। कुछ श्री सुदामा दास जी महाराज जी के पास कोई संत कभी भी जाता था, सुबह जाए, दोपहर में जाए, रात में जाए, बिना सत्कार के उसे नहीं जाने देते थे, जरूर सत्कार करते थे। उनके स्वभाव में था। और आने वाले संतों को भोजन के लिए जरूर पूछना, चाहे समय कोई भी हो। ये 2 चीजें आप में बड़ी अद्भुत थी महाराज। तो संत आए और आकर के श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्णदास पंडित जी उनके सम्मान में उनके समीप में बैठ करके उनका आदर सत्कार किया। फिर चर्चा होने लगी। संतों के पास चर्चा ही तो होती है, अपने अनुभव की चर्चा होती, चर्चा होने लगी। और ठाकुर जी बैठे मंदिर में श्लोक सुनने के लिए। 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, ये श्लोक ही नहीं आए सुनाने के लिए। ये संतों की सेवा में इनको भूल गया कि ठाकुर जी को श्लोक सुनाना है। तो ठाकुर जी को आया गुस्सा। ठाकुर जी के सामने थाल रखा हुआ था, थाल उठाया, कस के फेंका और कहाँ फेंका? जहाँ लोग चर्चा कर रहे थे, झन्न थाल आके गिरा। तब इनका ध्यान गया, अरे आज ठाकुर जी को 100 श्लोक हमने नहीं सुनाया। तो आप सामने आए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने कहा, तुम मेरी उपेक्षा करके मुझे श्लोक न सुना के दूसरे के पास मिलने क्यों गए? ये समय तुम्हारा मेरे को श्लोक सुनाने का है, तुम दूसरे के पास मिलने के लिए क्यों गए? हंसते हुए श्री कृष्णदास जी ने कहा, जय जय, मैं आपकी उपेक्षा तो कर सकता हूं, लेकिन संतों की उपेक्षा नहीं कर सकता। इनकी श्रेष्ठता को देखकर ठाकुर जी तुरंत अपने आजानुभाव फैलाए और कृष्णदास को अपने हृदय से लगा लिया। संत महा सुख खान हे हरि, हे हरि संत महा सुख
पर हर सकल कामना जग की, पर हरि सकल हा राम चरण रति मानी। संत महासुख खान हे हरि। पर दुख दुखी सुखी पर सुख दे, पर दुख दुखी दीन विपति निज जानी। हरि मैं जान सकल जग सेवक, हाँ उर अभिमान न आनी। संत महासुख हे हरि। राम नाम पीयूष पान रत, राम नाम हाँ मानद परम अमानी। पतितन को हरि लोक पठावत, पतितन को हरि लोक पठावत। जग आवत अस ज्ञानी। संत महासुख हे हरि। कृष्णदास जी की निष्ठा देख के भगवान बहुत खुश हुए और फिर कृष्णदास जी ने 100 श्लोक सुनाए ठाकुर जी को। ऐसे निष्ठावान श्री कृष्णदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यही विराम शेष करता। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। हरि भजने हरि भजने, हरि भजने का मौका। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने